खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां गांव रामनगर स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर पर 5 कुंडीय यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। बाहर से आए विद्वानों द्वारा युवाओं से वैदिक संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया गया। इसकी वैज्ञानिकता को देखते हुए गांव वालों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह तस्वीरें हैं अमरोहा के गांव रामनगर स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर की, जहां पर प्रतिवर्ष पिछले 21 वर्षों से मां चामुंडा देवी के मंदिर पर भव्य यज्ञ का आयोजन होता है। इस बार भी 22वां 5 कुंडीय यज्ञ संपन्न हुआ, जो 2 दिन तक चला, जिसमें सभी गांव वासियों ने हिस्सा ले यज्ञ में आहुति दी व सभी के जीवन में खुशियों की कामना की। इस मौके पर स्वामी अखिलानंद सरस्वती जी ने कहा कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ का भव्य आयोजन वातावरण शुद्धि के लिए किया जाता है, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर सहभागिता करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को वैदिक संस्कृति से जुड़कर संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वैदिक संस्कृति के दम पर ही हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताएं। मैं स्वामी अखिलानंद सरस्वती गुरुकुल महाविद्यालय पुष्पावती पोठ जनपद हापुड़ से आज गांव रामनगर जनपद अमरोहा में संसार के इस सर्वोत्तम कर्म को संपन्न कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और यज्ञ मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। अभी आपने देखा है गत 2 वर्षों से जो कोरोना नाम की एक भयंकर महामारी ने मानव मात्र को प्रभावित किया है। यदि हम यज्ञ परंपरा से जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार के वायरस से हम सदा बचे रहेंगे। और स्वयं मैं इसका एक उदाहरण हूँ कि मैंने 2.5 वर्ष 3 वर्ष कोरोना को हो गया है चलते हुए, मैंने आज तक एक दिन भी मास्क नहीं प्रयोग किया है। मैंने किसी सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं किया और ना ही मैंने इन 3 वर्षों में किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई सामाजिक दूरी बनाई है, क्योंकि यज्ञ संसार का सर्वोत्तम सैनिटाइज़र है। जो यज्ञ के समीप रहेगा वो इस प्रकार के वायरस से बचा रहेगा। यज्ञ विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में एक मूल इसका कारण है। यज्ञ जैसे कार्यक्रमों में आप युवाओं को किस प्रकार जोड़ेंगे? यज्ञ के माध्यम से युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आज पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है, मैं यह नहीं कहता कि वो अंग्रेजी और अन्यत्र विदेशी भाषाओं को ना पढ़ें, ना समझें या न जानें, लेकिन मैं अपने देश के युवाओं को एक संदेश इस यज्ञ के माध्यम से अवश्य ये देना चाहूँगा कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और हमारी वैदिक संस्कृति का विशेष महत्व यह है कि ये संस्कारों को जन्म देती है। मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि पाश्चात्य संस्कृति केवल शिक्षा को जन्म दे सकती है। वो पाश्चात्य संस्कृति हमारे युवाओं को शिक्षित तो कर सकती है, लेकिन संस्कारित कभी नहीं कर सकती। मैं अपने देश के युवाओं के लिए आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि वैदिक संस्कृति संस्कारों को जन्म देती है। और महर्षि मनु ने भी यही कहा है कि जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारात द्विज उच्चते। संस्कारों से श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनना चाहिए। यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो यज्ञ है ये मानव मात्र सभी के कल्याण के लिए जो नहीं यज्ञ होता है, ये किसी पर्सनल किसी धर्म से विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। और विशेष रूप से प्राणी मात्र के लिए अगर कोई कल्याण चाहता है संपूर्ण ब्रह्मांड का, तो उसका एक ही मात्र मार्ग है जो यज्ञ है। इसका वैज्ञानिक और धार्मिक लाभ? वैज्ञानिक लाभ ये है कि जो हमारे पंच तत्वों से शरीर बनता है, और ये पंच जो हमारे देवता हैं, जो मुख्य देवताओं में हमारे अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, इसके अंदर जो नहीं वातावरण की शुद्धि होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो आज मात्रा बढ़ रही है उसका जो है निदान होता है, और हमारे जो नहीं रोग अणु जो होते हैं उनका नष्ट होता है और जीवन मिलता है प्राणियों को। इसलिए जो नहीं हमको यज्ञ जो नहीं प्रत्येक मानव के जीवन में होना चाहिए। आज धीरे धीरे यज्ञ जैसे कार्यक्रम कम देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यज्ञ रूप बदला है,
आज जो नहीं भौतिकवाद में फंस करके लोगों ने जो नहीं इसको जो नहीं महत्व देना बंद कर दिया है, जो कि अनिवार्य है। और बिना यज्ञ के ये हम जो नहीं रोग युक्त हो जाएंगे और अब ये ब्रह्मांड के अंदर जो नहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियां व्याप्त होंगी यदि यज्ञ नहीं अपनाया।